Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope your studies are going well and you all are safe in your homes. Children, take care of yourself, protect yourself, don't go outside unnecessarily. जैसा आपको मैं बार बार बोलती हूँ, आपके स्कूल आपकी सेफ्टी के लिए ही बंद हैं, तो आपको अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, हाथ धोइए बार बार, और बार बार नाक, कान या मुंह को टच मत कीजिए, और ईट हेल्दी फूड, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एंड स्टडी वेल, बिकॉज आपकी जो पढ़ाई है अब तो ऑनलाइन क्लास और वीडियो क्लासेस के ही थ्रू हो रही है. सो स्टडी वेल एंड वेन एवर यू नीड आर हेल्प इन योर स्टडी, आर मीन्स ऑल द टीचर्स आर देयर फॉर यू. You can clear your doubts in your online classes, but for that you have to watch videos and you have to attend online classes regularly. Children, in EVS we are doing chapter 6. Chapter 6 का जो explanation है that is done long back. हमने काफ़ी मतलब 2-4 दिन पहले हमने पूरा explanation complete कर लिया है. We have completed explanation and exercise start कर चुके हैं. We have done fill in the blanks using correct options. In your book 5 statements are given, but I have given you extra, कुछ extra मैंने दिया है, that if you have seen the video then you must be knowing कितने extra करवाए हैं. फिर आपको मैंने एक मैच द कॉलम भी करवाया है, अगर आपने देखा है तो आपने शायद कर भी लिया होगा. विच दैट मैच द कॉलम इज़ नॉट गिवन इन द एक्सरसाइज ऑफ योर बुक. आपकी जो चैप्टर की एक्सरसाइज में वो नहीं दिया हुआ है. दैट आई हैव गिवन यू फ्रॉम माई साइड. देन वी डिड फिल इन द ब्लैंक्स. हमने फिल इन द ब्लैंक्स किया है, दैट इज़ गिवन इन योर बुक. आपकी बुक में जो दिया है वो ही किया है. फिर हमने किया वन वर्ड आंसर, एंड वन वर्ड आंसर वी हैव डन मैनी, मोर देन आई थिंक 22-23 वन वर्ड आंसर हम कर चुके हैं. एंड देयर वी हैव इंक्लूडेड मैक्सिमम पॉसिबल प्रोफेशंस, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्यूपेशंस को हमने उसमें इंक्लूड किया है वन वर्ड आंसर में. सो गो थ्रू दैट. वन वर्ड है लेकिन दैट इज़ क्वाइट इन्फॉर्मेटिव, तो वो आपको कॉपी में करना है. ये सारा काम आपको कॉपी में करना है. यस, बुक में नहीं करना है. बुक में की चीज़ें बुक में भी करेंगे, बुक की चीज़ बुक में करेंगे, बट कॉपी में भी आपको करना है. आपको अपनी EVS की कॉपी में ये सारा काम करना है. फिर हमने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किया था. अपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किया था, एंड वी डिड 2 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स. हमने 2 क्वेश्चंस लिखवाए थे मैंने आपको, और उसके आंसर्स दिए थे. आज के वीडियो में भी हम उन क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे, जो बाकी बच्चे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करेंगे, और कुछ न्यू एक्सरसाइज भी मैं आपको करवाऊंगी. आप सोच रहे होंगे कि मैम कितने सारे एक्सरसाइजेस करवा रही है, बट दैट इज़ ऑल फ्रॉम द चैप्टर, दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू द टॉपिक. मतलब अगर चैप्टर में नहीं भी मैंशनड है, बट ऑल द एक्सरसाइजेज आर रिलेटेड टू द टॉपिक. कुछ भी ऐसा उसमें नहीं है जो टॉपिक से बाहर का है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत टफ है. वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है सारी एक्सरसाइजेस, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर से हम शुरू करेंगे. आंसर द फॉलोइंग. Answer the following. Question number 3. 2 we have already done. Question 1 and 2 हम पहले ही कर चुके हैं. What does a potter do? A potter makes pots and other things using clay. And next question was who keeps a society safe? So a policeman keeps a society safe. इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा. सोसाइटी की सेफ्टी की बात हो रही है, गार्डिंग की बात नहीं हो रही है. अगर ये पूछा जाता हु गार्ड्स आर सोसाइटी, देन वी हैव टू राइट वॉचमैन, बट हियर इट इज़ रिगार्डिंग सेफ्टी, सो वी हैव टू राइट पुलिसमैन. नेक्स्ट इज हाउ डज अ डॉक्टर हेल्प अस. हाउ डज अ डॉक्टर हेल्प अस. एक डॉक्टर हमारी किस तरह से मदद करता है. हाउ डज अ डॉक्टर हेल्प अस.
डॉक्टर कैसे हेल्प करता है? डॉक्टर ट्रीट अस, जब हम बीमार होते हैं, जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर हमारी केयर करता है, मतलब केयर करता है मतलब हमें मेडिसिन देता है, प्रिस्क्राइब करता है, प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन एंड हमें टिप्स देते हैं, हेल्थ टिप्स देते हैं डॉक्टर हमें, ठीक है। सो और डॉक्टर a doctor gives us treatment, ठीक है। A doctor gives a treatment by prescribing medicines and also, और क्या करता है डॉक्टर? also tells us how to be healthy, tells us how to be healthy, okay. A doctor gives us treatment by prescribing medicines and also tells us how to be healthy. समझ में आए? डॉक्टर हमारे को ट्रीटमेंट देता है बाय मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके, प्रिस्क्राइब करते हैं, देते नहीं हैं, बताते हैं कि आपको ये मेडिसिन लेनी है, फिर वो आप मेडिसिन जहाँ से भी खरीदना चाहें, जिस भी केमिस्ट से लेना चाहें आप जाकर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टेक्स केयर ऑफ आवर टीथ? हु टेक्स care of our teeth? हमारे दांतों की केयर कौन करता है? कौन करता है? हम खुद करते हैं ना दांतों की केयर, लेकिन अगर दांत में कीड़े लग जाएं, कैविटी हो जाए तो क्या होता है? हम किसके पास जाते हैं? हु टेक्स केयर ऑफ आवर टीथ? कौन करता है? उसको क्या बोलते हैं उस वैसे डॉक्टर को? डेंटिस्ट। A dentist takes care of our teeth. Children, जैसे हमने यहाँ डेंटिस्ट लिखा, और डेंटिस्ट इज़ अ टाइप ऑफ डॉक्टर जो हमारे दांतों की केयर करता है, और डेंटिस्ट टेक्स केयर ऑफ आवर टीथ। वैसे ही जैसे हमने यहाँ एक कॉमन डॉक्टर, ये होते हैं जो नॉर्मल जो फिजिशियंस होते हैं, दे गिव अस ट्रीटमेंट। जब हमें बुखार लगता है, कोई हम व्हेन वी आर नॉट फीलिंग वेल, व्हेन वी आर इल, व्हेन वी आर सिक, दे प्रिस्क्राइब अस मेडिसिन। बट देयर आर स्पेशलिस्ट ऑल्सो, जैसे यहाँ पे ना डेंटिस्ट है, वो दांत का ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसे ही अगर आपके बोन्स में प्रॉब्लम है तो आप किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हो, बोन्स के डॉक्टर अलग होते हैं, उनको ऑर्थोपेडिक बोलते हैं, ठीक है। जब आप और सीनियर क्लास में जाओगे तो इसके बारे में पढ़ोगे। जो ब्रेन का डॉक्टर होते हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो लेडीज़ की जो बॉडी में जो प्रॉब्लम होता है, फीमेल में जो प्रॉब्लम होता है, उसको जो ट्रीट करते हैं उनको गायनाकोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है, गायनाकोलॉजिस्ट। तो लेडी डॉक्टर हम बोलते हैं ना, मम्मी के मुँह से सुना होगा या घर में सुना होगा लेडी डॉक्टर। लेडी डॉक्टर मतलब ये नहीं है कि वो लेडी हु इज़ डॉक्टर, कोई औरत डॉक्टर है तो उसको हम लेडी डॉक्टर नहीं बोलेंगे। वो डॉक्टर जो लेडीज़ के प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करते हैं उनको हम लेडी डॉक्टर वैसे नॉर्मली बोलते हैं। लेकिन ये मिसकंसेप्शन है, कोई औरत डॉक्टर है तो हम कहेंगे कि वो लेडी डॉक्टर है, वो लेडी है अन्य डॉक्टर है इसलिए वो लेडी डॉक्टर है। नो, जो लेडीज़ के प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं दैट इज़ अ लेडीज़ डॉक्टर। वो कोई आदमी भी हो सकता है जो वो लेडीज़ का डॉक्टर होगा, ठीक है। कोई मेल डॉक्टर भी लेडीज़ की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हालांकि ये ऐसा बहुत कॉमन नहीं है लेकिन होता है। लेडीज़ का प्रॉब्लम, लेडीज़ फीमेल का जो बीमारी होता है
उसको जो ट्रीट करते हैं दे आर लेडी डॉक्टर्स, लेकिन उनके लिए वर्ड यूज़ होता है गायनाकोलॉजिस्ट। क्या बोला होता है? गायनाकोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको। आपके लिए बहुत बड़ा वर्ड है ये, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ डेंटिस्ट पढ़ा ना, इसलिए। क्योंकि डेंटिस्ट जो होते हैं वो एक तरह के डॉक्टर होते हैं जो दांतों की ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे ही अलग अलग बॉडी पार्ट को ट्रीट करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उनको अलग अलग डॉक्टर्स के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने बताया ना, कार्डियोलॉजिस्ट हैं मतलब वो हार्ट के डॉक्टर होंगे, न्यूरोलॉजिस्ट है मतलब वो दिमाग के डॉक्टर होंगे, ठीक है। ENT स्पेशलिस्ट होते हैं, ENT मतलब ईयर नोज़ एंड थ्रोट, ईयर नोज़ एंड थ्रोट, उनको बोलते हैं ENT के डॉक्टर, ठीक है। तो ऐसे आँख वाले को क्या बोलते होंगे? सबका अलग अलग है, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, ये सब अलग अलग है, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं। सिर्फ ये डेंटिस्ट वर्ड आया इसलिए मैंने आपको बताया कि एक हम कॉमन डॉक्टर वर्ड भले ही यूज़ करते हैं, बट हमारी अलग अलग बॉडी पार्ट के ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। और उनके पास हम कब जाते हैं? जब हमको कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम, कोई ज़्यादा परेशानी होती है, तब हम ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं। सो नॉर्मली कुछ आँख नाक में परेशानी है तो हम किसी भी डॉक्टर को दिखा लेते हैं, लेकिन अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है आँख में, ज़्यादा गले में प्रॉब्लम है तो हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, है ना। गले में ज़्यादा परेशानी है तो हम किसी ENT के पास जाएंगे। ENT स्पेशलिस्ट जो होगा, जो ईयर नोज़ और थ्रोट का स्पेशलिस्ट होंगे डॉक्टर, उनके पास जाएंगे। अगर चेस्ट में प्रॉब्लम है, अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो हम किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहेंगे अगर हमारे प्रॉब्लम सीरियस है तो, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आप जैसे जैसे ग्रो करोगे, आप बड़ी दूसरी क्लासेस में जाओगे, आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम पहुंचते हैं। चिल्ड्रन 4 क्वेश्चंस ही हैं आपके एक्सरसाइज में, ठीक। एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूँगी यहाँ पर। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज़ कॉल्ड प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन? व्हाट इज़ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन? व्हाट इज़ PROFESSION प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन? प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? द वर्क दैट पीपल डू टू अर्न मनी, टू अर्न लिविंग, दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेशन। अगर इसको हम थोड़ा और इजी वर्ड में अगर हम चाहें तो इसको हम कर सकते हैं, दैट एवरी पर्सन वर्क टू अर्न मनी, द वर्क दैट अ पर्सन डज इज़ हिज और हर जॉब एंड दैट जॉब इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशन। लेकिन इसमें क्या है, हमें बहुत सारे सेंटेंसेस लिखने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसको एक सेंटेंस में अगर आपको लिखना है, if you want to write in one sentence, you can say the work that people do to earn his or her living, ये बोल सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि everyone has to work to earn money and that work becomes his job and occupation is the job that a person does, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बता देते हैं, occupation और profession is a job or work that a person does। आ रहा है फ्रेम में? नहीं आ रहा है, तो इसको हम ऐसा करते हैं, एक सेकेंड, ऐसे कर देते हैं। और ये आ नहीं रहा है इसमें, तो थोड़ा सा मैं इसको सेटिंग फिर से सही कर देती हूँ। आई थिंक नाउ इट विल बी विजिबल, है ना, अब शायद दिखेगा। ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन इज़ अ जॉब और वर्क दैट अ पर्सन डज टू अर्न मनी, टू अर्न मनी, टू अर्न अ लिविंग भी बोल सकते हैं, जीने के लिए, टू अर्न अ मनी
मनी आपके लिए बहुत फेमिलियर वर्ड है इसलिए मैंने यूज़ किया। ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन इज़ अ जॉब और वर्क दैट ए पर्सन डज टू अर्न मनी। ओके, सो दीज आर 5 क्वेश्चंस। ये हो गए आपके 5 क्वेश्चंस। आप नोट कर लीजिए तो फिर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। चलिए अब इरेज कर देते हैं। दिस इज़ नॉट प्रॉपर। Now we will do one extra exercise, but before that I would like to discuss with you HOTS। HOTS के क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। करना आपको खुद है ये, ठीक है। हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, this type of questions you have to do yourself, आपको खुद से करना होता है। चलिए, what will happen if a doctor has to do the work of a mechanic। मेरे चैप्टर का नाम मिटा दिया मैंने गलती से, इसको लिख देते हैं। चैप्टर 6 है पीपल हु हेल्प अस। थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, विजिबल नहीं हो रहा है ना। चैप्टर 6 people who okay, so question is what will happen if a doctor has to do the work of a mechanic। सोचिए अगर एक डॉक्टर है और उसको अगर मैकेनिक का काम दे दिया जाए तो क्या होगा, या वाइसे वर्सा मैकेनिक को डॉक्टर का काम दे दिया जाए तो क्या होगा। सब गड़बड़ हो जाएगा ना। क्या डॉक्टर मैकेनिक का काम कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई तो मेडिसिन वाली की है, उन्होंने पढ़ाई तो डॉक्टर वाली की है, तो उन्हें तो गाड़ी ठीक करनी आएगी ही नहीं, उन्हें तो व्हीकल्स ठीक करने आएंगे ही नहीं। तो क्या होगा, वो गाड़ी रिपेयर नहीं कर पाएंगे, वो व्हीकल्स को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। अगर डॉक्टर्स को हम मैकेनिक का काम दे देंगे तो वो एक भी व्हीकल रिपेयर नहीं कर पाएंगे, बल्कि और हो सकता है ख़राब ही हो जाए, ठीक है। या मैकेनिक को डॉक्टर का काम दे दिया जाए तो वो पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाएंगे, बल्कि उसकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाएगी, और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ए पेशेंट में डाई, क्योंकि मैकेनिक को डॉक्टर का काम नहीं आएगा और डॉक्टर ने मैकेनिक की ट्रेनिंग नहीं ले रखी है, तो मैकेनिक का काम डॉक्टर नहीं कर सकते हैं। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, व्हाट विल हैपन इफ़ अ डॉक्टर हैज़ टू डू द वर्क ऑफ अ मैकेनिक। अ डॉक्टर विल नॉट बी एबल टू रिपेयर व्हीकल्स and he may not perform, he will not be able to do the work of a mechanic। Next, what does a goldsmith or blacksmith do। चलिए अब बताइए, ब्लैकस्मिथ और गोल्डस्मिथ, ये नाम आपने सुना है? ब्लैकस्मिथ, गोल्डस्मिथ आपने क्लास 1 में शायद सुना हो, शायद बोल रही, परहैप्स, मे बी सुना हो, मे बी ना सुना हो। व्हाट डज अ गोल्ड स्मिथ एंड ब्लैक स्मिथ, वर्ड आप देख रहे हैं लिखा होगा, गोल्ड स्मिथ अब पता क्या है, ये वर्ड गोल्ड है, इसका मतलब पता क्या है, जो सोने का काम करता है। पर इसमें गोल्ड स्मिथ सिर्फ सुनार का काम नहीं करता है, वो सिल्वर की भी ज्वेलरी का काम करता है। गोल्ड स्मिथ इज़ अ पर्सन हु मेक्स आइटम्स, हु मेक्स ज्वेलरीज विद गोल्ड और सिल्वर। ओके, सोने चांदी की जो ज्वेलरीज बनाते हैं, सोने चांदी का जो सामान बनाते हैं, सच पर्सन दे आर कॉल्ड गोल्ड स्मिथ, उनको हम कहते हैं गोल्ड स्मिथ। हिंदी में हम कहते हैं सुनार, हिंदी में हम सुनार बोलते हैं। कई ऐसे आपको बनारस में तो बहुत हैं ऐसे सुनार की शॉप्स, है ना, जो सोने के ज्वेलरी बनाते हैं, या नॉट ओनली सोना का, नॉट ओनली गोल्ड,
सिल्वर का भी बना सकते हैं, दूसरे मेटल का भी बना सकते हैं, लेकिन प्लैटिनम का भी बना सकते हैं, लेकिन नाम में गोल्ड है इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ गोल्ड की ही ज्वेलरी बनाएंगे। ओके, डायमंड का भी बना सकते हैं, मतलब डायमंड लेके स्टड करके भी बना सकते हैं, या अदर दूसरे किसी जेमस्टोन को लेकर भी बना सकते हैं। जेमस्टोन मतलब कोई कीमती पत्थर होता है ना, जैसे कि डायमंड हुआ, एमरल्ड हुआ, इस तरह के जो स्टोन्स होते हैं, कलर्ड स्टोन्स होते हैं, उसको लगा के भी वो ज्वेलरी बनाते हैं। नाम में भले गोल्ड है बट दे use other metals also. They make jewelry or they make things out of gold or silver or other precious things. तो फिर ब्लैक स्मिथ क्या हुआ? ब्लैक स्मिथ हम बोलते हैं लोहार को, जो लोहे का काम करते हैं। लोहा काले रंग का होता है ना, इसीलिए तो ब्लैक स्मिथ मतलब जो लोहे का काम करता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लोहार। ठीक है, तो what does a goldsmith and blacksmith do? A goldsmith makes things of gold and silver. ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हो a goldsmith is a person who makes things of precious metals. precious metals का सामान बनाता है। precious metals मतलब कीमती मेटल, जैसे सोना और चांदी। ठीक है, and goldsmith blacksmith is a person who makes things of आयरन, जो लोहे का सामान बनाता है। अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स ऑफ आयरन, दैट पर्सन इज कॉल्ड गोल्ड स्मिथ। ठीक, सॉरी ब्लैक स्मिथ, द पर्सन हु मेक्स थिंग्स विथ आयरन इज कॉल्ड ब्लैक स्मिथ। नेक्स्ट इज लाइफ स्किल। इफ योर टेलीविजन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, whom विल यू कॉल? अगर आपका टेलीविज़न ठीक से काम नहीं कर रहा है, आप किसको बुलाओगे? जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम को ठीक करता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को जो रिपेयर करता है, उसको बुलाएंगे। उसके लिए प्लम्बर की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए इलेक्ट्रिशियन की भी ज़रूरत नहीं है। वो मैकेनिक होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने के लिए जो मैकेनिक होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को बनाते हैं, वो वाले मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए अलग से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को रिपेयर करने वाले जो मैकेनिक होते हैं, वी विल कॉल दैट पर्सन। यू आर गोइंग टू स्कूल एंड योर बस डज नॉट स्टार्ट, व्हाट विल यू डू? अगर आप स्कूल जा रहे हो और आपकी स्कूल बस स्टार्ट नहीं हो रही है, तो क्या करोगे? बस को धक्का दोगे? अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या करोगे। यू मे कॉल योर पेरेंट, तो आप सोचोगे पापा मम्मी को, पेरेंट को कैसे बुलाएंगे? तो आप जो ड्राइवर अंकल हैं या कंडक्टर अंकल हो गए, उनका फ़ोन यूज़ कर सकते हो, पेरेंट्स को बुला सकते हो। या फिर अगर आप 2-4 फ्रेंड्स मिलकर आप दूसरी व्हीकल ऑटो से, अगर बड़े बच्चे हैं तो, छोटे बच्चे तो ये भी नहीं कर सकते हैं ना, छोटे बच्चे नहीं कर सकते। बड़े बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि दूसरा व्हीकल लेकर स्कूल जा सकते हैं, पर छोटे बच्चे क्या करेंगे? अपने पेरेंट को कॉल करके वापस घर चले जाएंगे, या फिर वेट करेंगे, मैकेनिक आएगा, मैकेनिक को बुलवाएंगे और वो बस को ठीक करे। मतलब ड्राइवर अंकल को सजेस्ट करेंगे आप कि आप मैकेनिक बुलवा दीजिए, और फिर ड्राइवर अंकल जो है वो मैकेनिक बुला के बस को ठीक करवा देंगे, तब आप स्कूल जा सकते हो, है ना। लेकिन आप दूसरा व्हीकल में नहीं जाओगे क्योंकि आप अभी छोटे हो। आप या तो वापस अपने पेरेंट के पास चले जाओगे फ़ोन करके, या फिर आप मैकेनिक अंकल को सजेस्ट करोगे, ड्राइवर अंकल को, कि वो मैकेनिक को बुलवा के बस को रिपेयर कर, प्लस को ठीक करवा दे। ठीक है, ये था आपके लाइफ स्किल और हॉट्स के क्वेश्चंस। सो वी आर डन विद दिस। नाउ आई सेड ना कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करवाऊँगी, तो वो अब हम करते हैं। Rearrange the jumbled letters and identify the occupation. Rearrange the jumbled letters and identify the occupation.
आपको लेटर्स को रीअरेंज करना है, उल्टा पुल्टा लिखा होगा उसको आपको क्या करना है, यू हैव टू रीअरेंज दैट, आपको उसे सही करना है और बताना है कि वो कौन सा प्रोफेशन है, ठीक है। इससे आपकी स्पेलिंग अच्छी हो जाएगी। फर्स्ट हमारा है CBLOEBR, ठीक है। फर्स्ट हमारा है CBLOEBR, ओके। नेक्स्ट है VRDIER, नेक्स्ट है CTDOOR, नंबर 4 है CEATEHR, and another one is ARFMRE. Now rearrange this, इसको हमें rearrange करना है। Can you identify this? CBLOEBR, थोड़ा समझ में आ रहा है ना। cobbler, 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 हो गया ना। फर्स्ट वर्ड है हमारा cobbler। नेक्स्ट क्या है ये, VRDIER, इट इज DRIVE, और एक यहाँ पे रह गया था R, ड्राइवर, DRIVER, ड्राइवर। नेक्स्ट DOCTOR, डॉक्टर, है ना, DOCTOR, डॉक्टर। नेक्स्ट पता चल रहा है, CEATEHR, सीटर, कुछ थोड़ा समझ में आ रहा है ना, क्या है, टीचर, यस, TEACHER, टीचर, इसको आर को ऐसे लिख देते हैं, टीचर, TEACHER, टीचर। नेक्स्ट ARFMRE, any idea children? It is FARMER, फार्मर, FARMER, फार्मर। चिल्ड्रन जब भी हम जम्बल्ड लेटर करते हैं, जब भी आप जम्बल्ड लेटर करते हो, आप
कोई आप ये तभी कर पाओगे जब आपका स्पेलिंग पे कमांड होगा, जब आपको स्पेलिंग आती होगी। आई हैव सीन ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस चिल्ड्रन आस्किंग क्वेश्चन, मैम POINGEAA ये क्या होता है? ये दिस मीन्स दैट यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग रीडिंग, या टीचर जब वो वर्ड बोल रही हो तो आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो। आप ना ज्वाइन करके, आपको मैंने फोनिक साउंड सिखाया है इंग्लिश में, इफ़ यू रिमेंबर, फोनिक साउंड आपको सिखाया है, ब्लेंडिंग आपको सिखाया है, आप उसको ध्यान से देखो एंड ट्राई टू रीड। एफ़ का साउंड क्या होता है? आर का साउंड क्या होता है? र। तो ऐसे देखिए FAR फार, MER मर, फार्मर। ऐसे अगर जोड़ जोड़ के आप पढ़ना सीखोगे तो आपको रीडिंग आ जाएगी, लेकिन और तब आपकी स्पेलिंग क्लियर होगी। जब आप स्पेलिंग क्लियर होगी तो आप कोई भी जम्बल्ड वाला वर्ड कर सकते हो। अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दीज काइंड्स ऑफ एक्सरसाइजेज। अगर जम्बल्ड वाला एक्सरसाइज है तब भी आप कर पाओगे जब आपकी स्पेलिंग पे कमांड होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना, और इसी के साथ ही हमारी आज की ये एक वीडियो भी ख़त्म हो गई और हमारा आज का ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, इसके सारे एक्सरसाइजेस कर लिए, एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस भी कर ली। Now in the next video we will start a new chapter. Okay, thank you.